जी के भक्त हैं, शंकर जी के भक्त हैं, तो महातांडव के नाम से बैच है आपका। ठीक है, चलते हैं फिर यहाँ पे कि बेटा यदि 26 का मान 156 का मासा, सॉरी यदि 26 का मान 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है क्या? पहला सवाल आपका है कि 26 का 156 का लासा 156 है तो मासा का मान है, कैसे निकालेंगे भैया? तो आपको पता क्या है कि हम लोग क्या कर लें कि 26 और 156 का निकालने का फालतू दिमाग में लगाना है, आपको निकाल कर लेना है 26 और 156 का निकालो का 26 से बेटा लासा निकाल, मासा निकालना है नहीं मासा निकालना, 26 से बेटा 156 को भाग कर दो, 26 भागे बेटा 156, 26 दूना कितना होता है बेटा? 26 दूना कितना होता है? देखो छक्का ले जाओ, 26 छक्का 36 के 6 बेटा हंस रहे थे, छक्का 36 के बेटा 6 बेटा हमारा 3 आया, 6 दूनी 12 बेटा कितना 15, 156। इसमें ऑप्शन ही नहीं है क्या? हाँ बेटा, हाँ 26 ऑप्शन बेटा। यहाँ पे किससे कटा बेटा हमारा? यहाँ पे 26 से कटा। किससे कटा बेटा? यहाँ पे हमारा 26 से कटा नहीं बेटा, यहाँ पे जिससे कटा वही हमारा क्या होता है? मासा हो। जिससे कटा वही हमारा क्या होता है? मासा। तो भाई किससे कटा बेटा? यहाँ पे हमारा 26 से कटा, तो भाई मासा हमारा कितना होगा? यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है भाई, बैच हमारा रिवीजन क्लास है, इससे बहुत फास्ट चलेंगे हम लोग, धीमे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो भाई इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा 26 सही है। तो ऑप्शन कौन सही है? हमारा 26 सही है। तो इसमें अगला क्वेश्चन बेटा 270 के बेटा अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 270 का हम लोग क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आपको बेटा पहले किससे काटना है? 2 से काटना है। पहले किससे काटना है? 2 से काटना है। 2 से काटते हैं, फिर देखो 2 से कटे नहीं कटेगा, कटेगा क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। जब इकाई के स्थान पे क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो संख्या क्या होगी? 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से काटो इसको, 2 का 2, 2 ताए 6, 2 पंचे 10। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 2 नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है ना, इसलिए अभी 2 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से बेटा विभाजता का नियम क्या होता है कि जो संख्या दिया उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। देखो यहाँ पे 3 कितना होता है? 4 और 5 है बेटा कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 3 से विभाजित होता नहीं होता है? होता है ना। 3 से काटता है इसको, 3 चौक 12, 3 पचे 15। क्या अभी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा ना, 3 से कटेगा। 3 से 5 से कितना होता है? 9, 3 1 कम 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 बेटा कम कितना हुआ? 5 हुआ। अब भाई देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड बेटा हमारा क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणे यहाँ पे क्या आ रहा है? 5। 2 गुणे 3 कितनी बार यहाँ पे है? 3 बार। 3 के पावर यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे क्या हुआ? 5। कौन सा बेटा ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन कौन सा सही बेटा? हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा बेटा ऑप्शन सही है हमारे पास? ए ऑप्शन सही। अभी हमारे पास स्पेस इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लासा 132 बेटा कामा यहाँ पे क्या है? 268 बेटा बराबर यहाँ पे क्या? 3168। तो मासा बेटा यहाँ पे क्या है? 132 कामा 288 का बेटा क्या होगा? मासा होगा। तो आपको एक दूसरी विधि बेटा यहाँ पे हमारा क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो बेटा, इसमें पहले संख्या क्या दिया हुआ है भैया? पहले संख्या बेटा हमारा क्या दिया हुआ है? 132 दिया ना, दिया यहाँ पे। दूसरी बेटा संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या बेटा कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 228 दिया ना, दिया बेटा यहाँ पे। आपको पता क्या है कि पहली संख्या है ना गुणे बेटा हमारा क्या होता है? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। मतलब लासा गुणे क्या होता है? मासा होता है। क्या होता है बेटा? लासा गुणे क्या होता है? मासा। पहली संख्या बेटा कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 132 गुणे दूसरी बेटा संख्या यहाँ पे कितना दिया? 228 तो बराबर यहाँ पे लासा, लासा कितना यहाँ पे दिया हुआ है? ये दोनों का बेटा लासा कितना दिया हुआ है? 3168। तो यहाँ पे 3168 हो जाएगा गुणे बेटा, फिर एचसीएफ कितना बेटा हमारा है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है? एचसीएफ का बेटा मुझे निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या है? मासा है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जाएगा 132 गुणे 228 बराबर, इसको इधर लेकर आओ बेटा, एचसीएफ निकालना है, इसको इधर ले आओ। एचसीएफ से लगा दो यहाँ पे, फिर गुणा में तो कहाँ जाएगा बेटा? बटा में तो 3168 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? फिर 4 जब इसका हम लोग 132 गुणे 288 बेटा करेंगे कितना हमारा आएगा? 38016 आएगा बेटा। अपन यहाँ पे 3168 हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हमारा? एचसीएफ जो बेटा गुणा में है तो इससे बेटा बराबर बटा में आ जाएगा। ठीक है, 3100 बेटा 68 इसको भाग कर दीजिए, 3100 बेटा 68 भागे यहाँ पे 38016 आएगा। ठीक है, एक कम नहीं था बेटा, कितना आएगा हमारा? 3868 आएगा। देखो यहाँ पे ये बेटा 16 में से कितना जगह हमारा यहाँ पे? 16 में से बेटा कितना जगह हमारा यहाँ पे? 3168। देखिए बेटा एक में से, देखिए बात ना करिए, तो यहाँ पे एक में से घटेगा नहीं, इससे खास लो, इससे उधार लो। यहाँ पे 10 में से बेटा 2 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 कट गया। ठीक है, आगे बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 6 उतारो। अब चौका ले जाओ बेटा, कितना हो जाएगा हमारा? चौका ले जाओ, देखिए बेटा मुझे यहाँ पे क्या लाना है? 7000 बेटा क्या? 332 लाना है। बेटा 16 में से 8 कितना चाहिए बेटा? 8 सॉरी, एक में से 8 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना।
नहीं कटेगा ना ये, तो कितना हाथ से लेना पड़ेगा इससे, तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना 6 बचेगा। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6। अब मुझे बेटा यहाँ पे क्या है 3100 बेटा 80 का बाहर पढ़ना है, कितना बेटा है 6000 बाहर ना करिए, तो यहाँ पे 3180 बेटा पढ़ना कितना बेटा आ जाएगा 6336 आ जाए, ठीक है। देखिए दुना बेटा यहाँ सुनिए, तो यहाँ क्या ले जाइए आप लोग, दुना ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे 2 × 16 के 6 हासिल है 1, और 2 × 12 13 के 3 हासिल है 1, 2 × 2 1 3, 2 × 6 कट गया। कितना बेटा हमारा है 12, इसमें ऑप्शन ही नहीं 12, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं 12 है, तो 12 आप लिख दीजिए, 12 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा सही होगा, यहाँ पे 12 सही होगा। तुमको 14 कहाँ से आ रहा था? इसमें क्या आंसर बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं था बेटा, आप लोग 12 कर लीजिए, ठीक है। इसमें अगले सवाल हमारा क्या है, किसी प्रमेय संख्या के बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पक्का देख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहे हैं, इसे बेटा इंपॉर्टेंट देखो। यहाँ पे किसी बेटा प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या का मान होगा, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा बेटा हमारा अपरिभाषित। किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या का बेटा मान कैसा होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसके बाद क्या है, एक सुनिश्चित बेटा प्रमेय संख्या एवं बेटा हमारा क्या है, एक सुनिश्चित बेटा क्या है प्रमेय संख्या एवं बेटा अप्रमेय संख्या का भागफल होता है। एक सुनिश्चित बेटा क्या है प्रमेय संख्या बेटा अप्रमेय संख्या का भागफल होता है, तो आप लोग बेटा क्या बताओगे, अप्रमेय संख्या। क्या बताओगे बेटा, अप्रमेय संख्या होता है। क्या होता है, अप्रमेय संख्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेटा संख्याओं में प्रमेय संख्या क्या है, तो बेटा आप लोग रूट 9 का मान कितना होता है, देखो 9 का बेटा वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 × 9 3 × 3, भाई इसका जोड़ा बना नहीं बना यहाँ पे, रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो बेटा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रूट 9 सही है। ये हमारा क्या बेटा प्रमेय संख्या है, रूट 3 बेटा हमारा अप्रमेय संख्या है, ये रूट 0 पॉइंट हमारा 1 भी अप्रमेय संख्या है, ये भी बेटा हमारा क्या अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और बेटा क्या 70 को विभाजित करने पर शेषफल बेटा क्रमशः क्या है 8 और 5 प्राप्त हो, तो शेषफल क्रमशः कितने बेटा प्राप्त हो, यहाँ पे 8 और 5 प्राप्त हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 125 में से बेटा आप लोग देखो कहा था बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः बेटा क्या प्राप्त हो, 8 और 5 प्राप्त हो। तो बेटा 125 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तो 125 बेटा -8 कितना बचेगा हमारा, ये 117 कितना बेटा बचेगा हमारा 117। 70 को बेटा विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है बेटा 5 बच रहा है, 70 बेटा -5 कितना बचेगा हमारा 65 बचेगा। क्या बचेगा हमारा 65। अब हम लोग क्या करेंगे 117 बेटा जो 65 इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 117 का 65 से भाग कर दो, 65 भागे 117 कर लो। यहाँ पे बेटा 65 दुना कितना होता है हमारा, जब 65 दुना ज्यादा हो जाएगा ना 130 होता नहीं होता है, 65 एक कम 65 ले जाओ यहाँ पे, तो 5.5 कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा है ना। अब बेटा अब देखो 65 से 5 का छोटा है बेटा, इसके बाद कोई संख्या बची नहीं बची, तो इस 65 बेटा इस 52 से 65 को भाग कर दो आप, 52 एक कम 52 ले जाओ, कितना बचा यहाँ पे बेटा 3 बचा, ये हमारा क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। 52 से 13 छोटा है, ऊपर कोई संख्या बची नहीं बची है। अब इस 13 से क्या करो, इस 52 को भाग कर दो, 13 को बेटा कितना होता है हमारा 52 होता है। क्या होता है 52। ऑप्शन कौन सही बेटा, ऑप्शन पहला सही, कौन सा 13 सही, कौन सा बेटा यहाँ पे सही 13 सही। मजा आ रहा नहीं आ रहा है, मजा आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे इसमें ऑप्शन कौन सा सही बेटा हमारा 13 सही है। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, कौन सा बेटा क्या है सहभाज्य संख्या का युग्म है। अब बात समझते हैं क्या है कि सहभाज्य संख्या का युग्म क्या होता है, जब दो संख्याओं जब दो संख्याओं में क्या होता है अभाज्य, जब बेटा यहाँ पे क्या होता है दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो होता है, बोल सकते हैं जब दो संख्याओं का मासा कितना आता है, एक ही आता है। जब दो संख्याओं का बेटा मासा कुछ नहीं आता है, एक आता है, तो उसे बोला हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या दोनों दूसरे के क्या है सहअभाज्य युग्म है। क्या है बेटा हमारा सहअभाज्य। जब कोई दो संख्या दिया हुआ हो उसका बेटा मासा कितना है, एक आए, मतलब कुछ ना मासा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे संख्या का युग्म कैसा होगा सहभाज्य युग्म होगा। बात समझ में नहीं आ रही है, आनी चाहिए और आना भी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे क्या 18 और 25, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या 18 और 25, क्या 18 25 में दोनों में 18, 3 3 का 9, 3 1 3, यहाँ तक आना नहीं आ रहा बेटा, नीचे देखो आ नहीं रहा था कैमरे पर, तो इस थोड़ा इसको नीचे कर दिया आ रहा होगा शायद, ठीक है। यहाँ देखिए हम सहभाज्य संख्या की बात कर रहे थे, तुम्हारा सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या बेटा युग्म किसे बोलेंगे, जब क्या है दो संख्याओं का बेटा मासा कितना है, जब चाहे 3 संख्या हो, जब बेटा उसका मासा कितना है, अगर एक ही आ रहा है या अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, वो सहभाज्य संख्या का बेटा क्या होगा हमारा युग्म होगा। जैसे यहाँ देखिए बेटा 18 25 है, तो भैया हम लोग 18 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो भैया 2 9 18 3 3 3 कम 3। अगला बेटा यहाँ पे क्या है 25 है, 25 भी कर लो, 50 25 5 1 5,
क्या देखो बेटा 18 बराबर क्या है 2 गुणे 3 गुणे क्या आया 3 आया बेटा 25 बेटा बराबर क्या है 5 गुणे 5। इसमें कुछ कॉमन वामन है और गुणे यहाँ पे ऐसे एक कर लो गुणे एक कर लो बेटा। इसमें एचसीएफ कुछ है दिखाई दे रहा है यहाँ पे एचसीएफ केवल यहाँ पे क्या एक है मतलब इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। तो भैया यही संख्या हमारा क्या होगा 18 25 बेटा हमारा क्या होगा सहभाग संख्या क्या होगा युग्म होगा। बात समझ में नहीं आ रही है आ रही होनी चाहिए मतलब शायद आ रही होगी और शायद जा भी रहा होगा जाना भी नहीं चाहिए ठीक है जाना भी नहीं चाहिए। आप लोग याद रखिए जहां ना समझ में आए अगर थोड़ा तेज बोलते तो भी करिए तेज क्यों बोलते हैं आप ठीक है हम धीमा बोलने की कोशिश करेंगे ठीक है। आगे यहाँ देखो बेटा यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में देखो निम्नलिखित संख्याओं कौन सी बेटा संख्या बेटा निम्नलिखित संख्या में थोड़ा क्वेश्चन मिसमैच है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या बेटा एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जब कोई रूट में आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। भाई देखो √3 बेटा √3 लिखा हुआ है इस √3 से बेटा √3 कैंसिल तो बचा एक बचा तो क्या √3 बेटा हमारा क्या अपरिमेय संख्या है बिल्कुल नहीं सर जी ये परिमेय संख्या है। अगला बेटा देखो √2 गुणे √7 7 दूनी कितना होता है बेटा 14 √14 का मान बेटा कितना होगा √14 बेटा कितना मान कैसा होगा देखो यहाँ पे 14 का जो 7 14 हाँ जोड़ा में बन नहीं रहा है तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा निम्नलिखित संख्या में कौन सा एक परिमेय है तो भाई यही हमारा क्या होगा अपरिमेय हो जाएगा। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। अब ये √12 भी शायद अपरिमेय होगा यहाँ पे √12 बेटा √12 भी हमारा क्या होगा अपरिमेय। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या 2 ऑप्शन दिया हुआ है बेटा √12 भी हमारा क्या होगा यहाँ पे अपरिमेय होगा ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ हटा दो लिख दो यहाँ पे बेटा इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दीज ठीक है। तो ये √12 भी हमारा अपरिमेय संख्या था। अब इसको जो करेंगे बेटा a + b a - b से करेंगे तो भाई हमारा कितना आएगा 5 - 7 आएगा तो भाई ये तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा नहीं परिमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं बेटा यहाँ पे 10वीं नंबर सवाल है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा ये क्या कहते वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 65, 51 तो यहाँ भी क्या है सवाल हमारा क्या है वह छोटी छोटी संख्या जिसको बेटा 35, 56, 91 को विभाजित करने पर प्रति दिशा में 7 शेष पर बचे ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे इसमें 35 बेटा 56, 91 का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा लासा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे पहले हम लोग लासा निकाल लेते हैं ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं सवाल को यहाँ स्पेस है हमारे पास यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या बेटा 35 कामा यहाँ पे 56 कहाँ बेटा हमारा क्या 91 इसका लासा निकालो 3 से 2 से काटो 2 से बेटा इसमें कोई कटा नहीं कट रहा अभी 56 कटेगा 2 से कटेगा 2 से काटिए इसको ये 35 नहीं कटेगा 2 दूनी 4 2 8 16 28 होगा या 91 भी नहीं कटेगा। देखिए देखो इसमें कोई 2 से कटा नहीं कट रहा है ना अभी 2 से जब तक 2 से कटे तो काटिए ठीक है। इसके बाद फिर आगे संख्या को बढ़ाना है ठीक है यार कि 2 से काटो यहाँ पे कितना बेटा 35 यहाँ के 2 1 कम 2 चौको 8 14 बेटा फिर 91 नहीं कटेगा। इसमें कोई 2 से कटा नहीं कट रहा है 2 से भी कटा है इसमें नहीं कटा है कोई कट रहा है ना बेटा यहाँ पे 14 कट रहा है फिर यहाँ पे 35 लिखिए 7 14 बेटा यहाँ पे 91। अब बताओ इसमें कोई 2 से कटेगा नहीं कटेगा 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा नहीं कटेगा बेटा 3 से 20 में कोई नहीं कटेगा 5 से कटेगा नहीं कटेगा 5 से कटेगा 5 7 35 7 नहीं कटेगा 7 ये भी नहीं कटेगा। अब बताइए इसमें कोई बेटा 5 से कटेगा नहीं कटेगा ना 6 से कोई कटेगा नहीं कटेगा 7 से कटेगा नहीं कटेगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 अब बेटा यहाँ पे 7 एकम 7 7 21 बेटा फिर यहाँ पे 1 1 आ गया बेटा 13 से कटेगा नहीं कटेगा यहाँ पे 13 हमारा क्या है अभाज्य संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 कम 1 से गुणा कर लो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 ठीक है। दुनिया कितना होता है 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100 100 सत्ते कितना होता है बेटा देखो दुनिया 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100 सत्ते बेटा कितना होता है हमारा 700 700 बेटा गुणे 13 कितना हो जाएगा 13 शून्य कितना होता है हमारा 91 कितना होता है बेटा यहाँ पे 91 कितना हमारा आया यहाँ पे 91 आया कितना है हमारा यहाँ पे 91 आया क्या है देखो दुनिया 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40 दुनिया 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40 40 सत्ते 280 होता है सॉरी 40 सत्ते कितना होता है 280 तो 280 गुणे 13 13 शून्य शून्य 13 शून्य शून्य और 13 8 104 के 4 बेटा 10 आया फिर 26 26 बटा 10 कितना हो जाएगा हमारा 3640 कितना बेटा हमारा यहाँ पे आया 3640 आया। देखो बेटा कितना शेष में बेटा बच रहा था प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेष में कितना बच रहा था 7 बच रहा था इसमें 7 को ऐड कर दीजिए ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया ये 7 ये 4 ये 6 ये 3 कितना होगा बेटा यहाँ पे 36 47 3600 बेटा यहाँ पे क्या होगा 47 होगा बेटा। वह छोटी संख्या कौन सी तो आप लोग क्या बताओगे 3647 इसका ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट फटाफट आगे चलते हैं फिर। इसमें अगला क्वेश्चन बेटा यदि रैखिक समीकरण बेटा हमारा क्या है 2x + 2ky बराबर यहाँ पे क्या है 2 है और बेटा यहाँ पे हमारा क्या 2x + 5 बेटा +1 बराबर क्या है 0 समांतर हो तो मुझे निकालना बेटा यहाँ पे क्या है k का मान क्या होगा
के का मान क्या होगा, मुझे बेटा के का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा यहाँ पे मुझे, के का मान। एक बात जान लीजिए आप लोग, एक यहाँ बेटा जो दो चर रैखिक समीकरण होता है तो उसके लिए बेटा एक का ग्राफीय होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दो चर रैखिक समीकरण के लिए दो चर आप बिल्कुल लिखवाया गया, कुछ मतलब नहीं बेटा। रैखिक समीकरण के लिए रिवीजन करवा रहे हैं केवल। समीकरण के लिए क्या होता है बेटा, कंडीशन बेटा यहाँ पे क्या होगा, दो समीकरण बेटा यहाँ पे एक में दिया होगा। अगर बेटा यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है, b1/b2 आ रहा है। a1/a2 बेटा इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, b1/b2 आ रहा है। तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केवल एक ही हल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, केवल एक ही हल होता है। क्या होता है बेटा, केवल यहाँ पे एक ही हल होता है। या बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे इससे बेटा, हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। या आप लोग क्या बताओगे, जब बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, ठीक है। b1/b2 बेटा इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, c1/c2। बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग संगत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कि अगला कंडीशन यहाँ पे क्या है, जब बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, a1/a2 जो होगा है बराबर होगा b1/b2 के, तो बराबर क्या होगा, c1/c2। बेटा तीनों बेटा पद हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे के बेटा हमारे यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के बेटा हमारे जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके क्या होंगे बेटा, अनंत होंगे। बेटा हमारे क्या होगा, वो अनंत होगा। क्या होगा यहाँ पे हमारा, अनंत होगा, अनंत हल होगा। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी। कैसे होंगे बेटा, एक दूसरे के संपाती रेखाएं होंगी। और जब इस तरीके से होगा बेटा a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2, b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो बेटा इससे हम लोग क्या बोलोगे, कैसा बेटा हल होगा, तो संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल। अगला बेटा कंडीशन ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जब बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू सॉरी बराबर बेटा हमारा क्या है, b1/b2। तो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, c1/c2 है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं, बेटा इसके लिए हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब ऐसा रैखिक समीकरण जो युग्म होगा क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये असंगत कहलाएगा, ठीक है, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। जब हमारा यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो ऐसा बेटा हमारा रैखिक युग्म क्या कहलाएगा, दो रैखिक समीकरण बेटा युग्म हमारा क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा बेटा, हमारा असंगत होगा। क्या होगा हमारा, असंगत। बात समझ में आई नहीं आई। और बेटा परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, ये अगला कंडीशन बेटा इसमें क्या है, समांतर होंगे। क्या होगा बेटा, ये हमारा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ये तीन कंडीशन अप्लाई होगा यहाँ पे। समांतर के लिए बेटा क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। बेटा यहाँ पे असंगत के लिए क्या, असंगत भी होगा। अब बेटा इसका कोई हल भी नहीं होगा। अगला यहाँ पे क्या बेटा, जब a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तो यहाँ पे अनंत हल होगा और संपाती रेखाएं होंगे और संगत हल होगा। इसके बाद हमारा क्या बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे। बेटा केवल एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होगा। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, संगत होगा। चलिए वे करिए बेटा, अब इसमें इसको डाल लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा इसके बाद जो इस सवाल को हम लोग करते हैं, क्योंकि बेटा इसको बताने का तात्पर्य था बेटा यहाँ मुझे बता रहा बेटा समांतर हो। तो यहाँ पे कंडीशन बेटा हमारा क्या है, समांतर हो। समांतर बेटा होने की कंडीशन बेटा हमारा क्या होगा, कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ऐसे बेटा ऐसे रैखिक समीकरण बेटा युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी भी क्वेश्चन ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल है, ठीक है। तो रेखीय समीकरण यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 2 के y बेटा बराबर हमारा क्या है, 2 है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 5 बेटा प्लस 1 बेटा बराबर क्या है, 0। समांतर हो तो बेटा k का मान क्या होगा, इस सवाल मुझे करना है, ठीक है। चल करते हैं फिर। बेटा यहाँ पे पहला समीकरण यहाँ पे क्या है, 2x प्लस सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास स्पेस इतना ही है। बाकी जगह बेटा हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा हमारे पास स्मार्ट क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, बिठा लूं, फिर पढ़ाऊं, इरेज कर दूं। लिखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा सभी के पास, लोगों के पास भी, आपके दोस्त के पास बात चला जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज आगे चलते हैं, फिर सवाल देखते हैं। यहाँ पे बेटा सवाल हमारा क्या है, सॉल्व की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल बेटा हमारा क्या है, कि देखिए समीकरण जो 2x प्लस 2 के y बेटा बराबर क्या है, 2 है। और 2x प्लस 5 के बराबर यहाँ पे क्या 1 है। और कह रहा है बेटा समांतर है, तो भाई k का मान निकालिए। बेटा यहाँ पहला सवाल हमारे क्या है, 2x प्लस 2 के y, 2x देखिए बेटा 2x प्लस 2 के y बराबर यहाँ पे क्या है, 2 है। पहले इस 2 को इधर लेकर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2x प्लस 2 के y का माइनस हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 0 की तुलना जो है, बात करिए बेटा, आप सुनिए, 0 की तुलना जो है a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, किससे बेटा करेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो भैया यहाँ जरा देखा तो a1 बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, और बेटा b1 बराबर हमारा क्या है 2 है, 2k है, b1 बेटा हमारा बराबर क्या है 2k है, और बेटा c1 बराबर यहाँ पे क्या है -2 है। इसी प्रकार बेटा इसमें दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 5y माइनस 1 बराबर 0 की तुलना जो है तो हम लोग यहाँ किससे करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो जरा देखा यहाँ पे जब करेंगे तो भैया यहाँ पे देखो a2 बराबर बेटा हमारा क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है, b2 बराबर हमें क्या दिया 5 दिया हुआ है, c2 बराबर यहाँ पे क्या दिया -1 दिया हुआ है। बात समझ में आई नहीं आ रही है? आ रही ना। अब भैया मुझे निकालना यहाँ बेटा क्या है, कह रहा है कि कैसे है बेटा है समांतर है, क्या है बेटा समांतर हो। तो भैया भी आपको बताया गया है कि समांतर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर बेटा समांतर हो तो यहाँ बेटा हमारा क्या होता है a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2। इस समांतर के लिए कंडीशन अप्लाई होगा दो चले के समीकरण रूप में, ठीक है। बात समझ में नहीं भी कराया गया। दो मान को रख दो बेटा यहाँ पे a1 कितना यहाँ पे दिया देखो जरा बेटा, यहाँ पे a1 कितना है 2 है बेटा, अपान a2 कितना यहाँ पे दिया हुआ है, तो a2 हमारा कितना है 2 है, तो बराबर बेटा b1 कितना यहाँ पे दिया बेटा, b1 बराबर हमारा क्या है 2k है, तो b2 कितना बेटा यहाँ पे दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है। गुणा करता है इसका, क्या करता है इसका, ठीक है गुणा करता, ठीक है। तो यहाँ पे भैया 5 दूनी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा, बराबर दूनी 4 के हो गया, तो बेटा के बराबर यहाँ पे 10/4 हो जाएगा। के बराबर यहाँ पे क्या लेगा हमारा 10/4, देखो 2 पंचे 10 दूनी 4, के का मान कितना आ गया बेटा 5 बेटा, यहाँ पे क्या है 2 आया, के का मान कितना है 5 बेटा 2 आया। इसी प्रकार देखो समांतर के लिए बेटा क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होते ही दो पद बराबर है, बेटा इसी दो पद में रखिए। a1 कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 हो गया। अब बेटा a2 कितना यहाँ पे दिया 2, तो अपान 2 हो गया, तो बराबर b1 कितना यहाँ पे दिया हुआ है 2k, यहाँ पे 2k हो गया बेटा, अपान b2 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। गुणा करा 5 दूनी 10 बेटा, बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 के, बेटा के बराबर यहाँ पे क्या 10/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 2 दूनी कितना 4, बेटा के का मान यहाँ पे क्या है 5 बेटा 2 आया, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई बेटा, बोलता लीजिए इसको अगले सवाल देखते हैं फिर। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते ये प्लस का है बेटा 1 लिखा हुआ तो उसको प्लस का 1 लिख लीजिए, बस कुछ दिक्कत नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमने केवल यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 दो ही पद को लिया है, बाकी सिर्फ c1 को ac1 लिया होगा, ठीक है। बाकी हो गया नहीं हो गया आप सभी का, हो गया नहीं हो गया, जल्दी करा यार, घर से लगा लेना, तुम लोग जानते तो हो इसको कराया गया नहीं कराया गया, घर से लगा लेना इसको। चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या है x - 2y बराबर क्या है 4 है, 3x प्लस 4 बेटा बराबर हमारे क्या है 20 के हल है बेटा, अनेक हल है या कोई हल नहीं मुझे ये बताना है भाई। पहला समीकरण यहाँ पे क्या दिया हुआ है x - 2y बेटा बराबर क्या है 0, और इसकी तुलना किससे कर दो बेटा, कि तुलना a1x प्लस b1y बेटा c1 बराबर 0 से करने पर, है ना। तो भैया जरा यहाँ देखा बेटा a1 बराबर यहाँ पे क्या है भाई, x का गुणांक यहाँ पे क्या 1 है, तो b1 बेटा बराबर यहाँ पे क्या दिया -2, और बेटा c1 बेटा बराबर यहाँ पे क्या दिया 0 दिया हुआ है। अगला बात करते हैं बेटा कि बेटा इसमें अगला समीकरण हमारा क्या है 3x प्लस बेटा यहाँ पे क्या है 4y बराबर यहाँ पे क्या है 20 है, तो इस 20 को इधर ले आओ, तो बेटा 3x बेटा प्लस 4y बेटा -20 बराबर 0 की तुलना जो है तो हम लोग किससे करेंगे यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, बोले बेटा c2 बराबर 0 से करने पर। भैया देखा यहाँ पे a2 बराबर यहाँ पे क्या दिया 3 दिया हुआ है, तो b2 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ 4, तो c2 बराबर यहाँ पे क्या दिया -20 दिया हुआ है। अब जरा देखा यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे a1/a2 भाई देखो मुझे बताना है a1/a2 बेटा बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2, इसमें रखना पड़ेगा मान आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो a1 कितना यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, a1 कितना मुझे यहाँ दिया हुआ है 1, तो 1/, बेटा a2 कितना यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, a2 कितना यहाँ पे दिया हुआ 3, बेटा बराबर लगाइए, बेटा b1 कितना यहाँ पे दिया -2 दिया हुआ है बेटा, अपान बेटा b2 कितना दिया यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जी 4 दिया हुआ है बेटा। अगला यहाँ बेटा हमारा क्या है बराबर फिर लगा यहाँ पे, c1 कितना यहाँ पे 0 बेटा, अपन यहाँ -20 जो एक कम तो 4 बेटा, यहाँ पे 1 बेटा 3 बराबर, देखो क्या बेटा इसमें तीनों पद बराबर नहीं बराबर है, क्या तीनों पद बराबर नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, तो भैया यहाँ पे 1/3 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है -1/2 के, इस तो 0 से मतलब है ना, इसे ना 0 पर लेकर मतलब नहीं मतलब बेटा। यहाँ पे क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू बेटा हमारा क्या है b1/b2 है, क्या बेटा हमारा b1/b2 है। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा कि बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है
A1 अपान A2 जो है बेटा इज नॉट इक्वल टू क्या है, B1 अपान B2 आ रहा है, तो भाई इसके लिए बेटा हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है कि A1 अपान A2 जो है बेटा इज नॉट इक्वल टू बेटा हमारा क्या है, B1 अपान B2 है। जब बेटा यहाँ पे A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू बेटा हमारा क्या होगा, B1 अपान B2 होगा, तो इससे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है, केवल बेटा हमारा क्या होगा बेटा एक ही हल होता है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है हमारा, केवल एक ही हल होता है बेटा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना बेटा, यहाँ पे क्या केवल एक ही हल होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बेटा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू क्या बेटा, देखो यहाँ पे A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है कि नहीं है ना। एक बेटा 3 क्या माइनस 1 बेटा 2 के बराबर नहीं, बराबर है नहीं, बराबर है ना। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, कोई एक हल होता है, कोई एक हल होगा। ठीक है, यह बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या है 0 के लिए x प्लस 1 अपान x का मान होगा, ये पूछा जा रहा है बेटा। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, s का मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इसमें हम लोग s का मान निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2x प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड बेटा हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये देखो बेटा एक इसका बेटा गुणांक, यहाँ पे इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। देखो बेटा गुणा करना है, देखो एक एक कम कितना हो जाएगा हमारा, एक एक कम 1 हुआ। मुझे कोई ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा किया जाए कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब बीच में बेटा क्या लिखा हुआ, 2 लिखा है, और जोड़ा जाए बेटा कितना हो जाए हमारा, 2 हो जाए। तो एक एक कम कितना होता है, 1 होता है, और एक कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बेटा माइनस यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर फिर माइनस इसका मतलब यहाँ पे एक्स माइनस करने पर माइनस प्लस माइनस एक्स वन जा एक्स प्लस 1 बराबर यहाँ पे क्या हुआ 0 हुआ। देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्स कॉमन ले लो। तो भाई अंदर इसका क्या बचेगा बेटा, एक्स माइनस क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, माइनस का 1 कॉमन है, माइनस 1 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा हमारा, एक्स माइनस क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो भैया एक कोष्ट बेटा हमारा क्या होगा, एक्स माइनस 1 और एक कोष्ट में क्या होगा बेटा, एक्स माइनस 1 हो गया। इधर स्पेस है, तो यहाँ पे यदि हम क्या करें, एक्स माइनस बेटा 1 बराबर क्या है 0, तो एक्स बराबर क्या रखे यहाँ पे 1 रख दें। ठीक है, और ये बेटा एक्स बराबर हमारे यहाँ पे, और यार दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। मान बेटा किसका निकालना, मुझे एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान निकालना है बेटा। एक्स का मान कितना हमारा आया, 1 आया है, तो 1 प्लस 1 अपान यहाँ पे बेटा एक्स का मान कितना हमारा 1, तो 1 भाई इसका हर समान है, समान है नहीं समान कैसे गुणा कर लो यहाँ पे, एक एक कम हर कहाँ समान है, अच्छा हर समान है जी, हर बेटा यहाँ पे समान है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 1 1, देखो यहाँ पे 1 बेटा यहाँ भी 1, तो हर समान है समान है। हर में नीचे बेटा 1 लिखा हुआ था, तो 1 कितना होता है हमारा यहाँ पे 2 हो गया। 1 कितना बेटा यहाँ पे हमारा हो गया यहाँ पे 2, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, 2 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना आ गया बेटा हमारा 2 आ गया। अब सुनिए, अभी मैंने सवाल इस तरीके से लगवाया बेटा, इसको भी लगाना आपको खुद से लगाना है कि बेटा 3x प्लस 2y बराबर 8, 6x प्लस 4y बराबर 10। इसको आपको क्या हल है, मैंने हल के लिए बता दिया है। दोस्तों बेटा देखिए समीकरण बेटा एक हल के लिए बता दिया है कि कैसे का वो क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बन के शून्यक है। तो भैया देखो 3 इसका एक्स गुणा यहाँ पे 1, 3 कम 3, और जब कोई ऐसी संख्या है जिसको गुणा किया जाए 3 आ जाए, तो बीच में क्या लिखा 2, जोड़ा बेटा घटा जाए 2 आ जाए, 3 कम 3 और 3 में से 2 बचेगा। ये सवाल आपको खुद लगाना है घर से। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग जो है उत्तर देना। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि किस मान के लिए समीकरण बेटा हमारा क्या होता है, x प्लस 2y माइनस 3, और बेटा यहाँ पे क्या है 0, और बेटा यहाँ पे क्या है 5x प्लस 10 बराबर क्या है 7 का कोई हल नहीं होगा बेटा, कोई हल नहीं। सुनिए, तो यहाँ पे क्या है, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, A1 अपान बेटा क्या होता है A2 बराबर क्या होता है बेटा B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है C1 अपान C2। यही चीज बेटा हम लोग क्या करेंगे, यही चीज बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे। जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार बेटा यहाँ पे क्या है कि 8 नंबर सवाल लगवाया गया है, इस प्रकार बेटा यहाँ पे 8 नंबर सवाल लगाया गया है, इसी प्रकार बेटा यहाँ पे क्या है 4 नंबर सवाल लगेगी। इसको आपको खुद करना है। अब कल की देखते हैं सवाल, देखते हैं यहाँ पे बेटा पहला सवाल इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक मूल है, उसके बेटा मूल निकालेंगे। तो बगल बेटा हमारे स्पेस इधर हम छोड़ दिए, इसको बेटा हम इधर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बेटा सवाल हमारा क्या है, x माइनस क्या है 4 बराबर क्या है 0, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस को उधर ले जाओ, वहाँ प्लस का 4 नहीं हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, तो इसके ऊपर क्या √4 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा बेटा, √4 का मान कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2।
किसी के बेटा ऊपर से जब रूट हट का निशान हटता है तो बेटा यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस निशान आता है। ये 4 का बेटा वर्ग कैसे निकाला गया वर्गमूल, तो देखो 2 दूनी 4 2 1 2, इसका बेटा जोड़ा बनना है नहीं बेटा रूट 4 का मान कितना होता है 2। अब जब बेटा यहाँ से रूट हटता है तो यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस निशान आता है। बेटा इसमें ऑप्शन कौन सा है बेटा प्लस माइनस क्या है 2 सही है। बेटा बी नंबर क्या है बेटा हमारा सही है। तो इसमें फिर हमारा अगली सवाल है, चलिए इसमें अगली सवाल हमारा है कि बेटा बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। देखिए बेटा पूछ क्या रहा है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। अगर बेटा y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हम लोग बेटा क्या बताएंगे x वाला बताएंगे। अगर बेटा यहाँ पे मुझे x अक्ष से दूरी पूछता तो हम लोग क्या बताते हैं y वाला। ये बेटा हमारा x अक्ष है, हमारा क्या है y अक्ष है ना। तो बेटा y अक्ष से पूछा तो हम लोग क्या बताएंगे x वाला बताएंगे। बेटा x मान कितना है सवाल है हमारा कि बेटा त्रिभुज बेटा एबीसी में बेटा ये हमारा क्या है बेटा AB हमारा क्या है 6√3 सेंटीमीटर है। तो AC हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर, तो BC हमारा 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान क्या है। देखो ये हमारा बेटा क्या है त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज बेटा हमारा A और बेटा B और हमारा क्या है C। इसमें बेटा AB हमारा क्या है 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेटा AC हमारा क्या है बेटा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेटा BC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा आपको पता है क्या है बेटा पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर स्क्वायर बेटा बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे पहले हम लोग AB का वर्ग कर लेंगे। बेटा AB का वर्ग, बेटा AB का वर्ग जो है बेटा AB कितना है 6√3 है ना, तो 6√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 गुणे 6 और बेटा √3 गुणे क्या होगा √3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 36 गुणे √3 बेटा कितना होता है 3 होता है। 3 से 18 3 का 9, 3 से 18 3 का बेटा कितना हुआ हमारा 10 हो गया, नहीं हो गया 108 हुआ। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे बेटा BC का वर्ग कर लेंगे। तो BC हमारा क्या दिया हुआ 6, तो 6 का बेटा वर्ग 36 है ना। तो फिर बेटा यहाँ पे क्या AC, बेटा AC का वर्ग बेटा हमारा AC कितना बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर बेटा 12 पर कितना होता है 144 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम देखा जाए तो देखो बेटा अगर हमारा AB बेटा अगर AB और बेटा हम BC का योग किया जाए तो देखो बेटा AB और बेटा हमारा क्या है BC का योग किया जाए तो किसके बेटा बराबर हो जाएगा इस AC के बेटा क्या हो जाएगा बराबर। देखो AB कितना हमारा है तो AB प्लस BC का लो, तो भैया AB कितना हमारा है 108 प्लस बेटा BC कितना हमारा 36, ये कितना हो गया बेटा 144 हुआ, नहीं हुआ। ये बेटा किसके बेटा बराबर आ रहा है इस 12 सेंटीमीटर के, इसके बेटा AC के बेटा वर्ग के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है। तो ये कड़ हो जाएगा, ये हमारा कड़ हो जाएगा। इससे बेटा आप लोग क्या मान लीजिए बेटा कोण भी हमारा क्या है लंब है ना। बोलो ये बेटा कोण भी बेटा हमारा क्या है कैसा है 90 डिग्री का है, ठीक है। क्यों है क्योंकि इसके स्थान में हमारा क्या आ रहा है इस दोनों लंब और बेटा ये हमारा लंब हो जाएगा, हमारा आधा बेटा क्या है लंब के योग के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा एक कोण भी बेटा हमारा कैसा हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा बेटा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है चित्र में बेटा क्या है बिंदु O को बिंदु A तथा P देखने पर अनुमान कोण प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या है चित्र में बिंदु O से मुझे क्या देखना है बेटा बिंदु मुझे यहाँ पे क्या देखना है A और बेटा में क्या देखना है P देखना है। इसको बेटा क्षैतिज पंक्ति यहाँ पे इस तरह खींच देते हैं, ठीक है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तो अगर इसको अगर खींचा जाता है तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री नहीं बनना इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री नहीं बनना है ना यहाँ पे। मुझे बेटा यहाँ पे क्या निकालना है कि बिंदु बेटा A तथा P को देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। तो क्या निकालना अनुमान कोण की माप। देखो अगर देखा जाए तो बनने के लिए बेटा यहाँ देखा जाए तो देखो बेटा कोण APQ है ना। कोण APQ कितने का है बेटा, बेटा कोण APQ की बात करते हैं। कोण APQ देखो ये हमारा A पॉइंट है, कोण APQ जो है बेटा कितना है 90 डिग्री। क्या है बेटा हमारा कोण APQ जो है कितना है हमारा बेटा बराबर 90 डिग्री का है। तो यहाँ देखो और बेटा यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, अब मुझे बेटा यहाँ पे क्या निकालना कोण OPA निकालना है। क्या निकालना बेटा यहाँ पे O से देखना है ना बेटा, O से यहाँ से देखना है तो OPQ निकालना है बेटा, OPQ निकालना है। तो यहाँ बेटा कोण OPQ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा हमारा बेटा इसको मान लीजिए आप लोग E मान लीजिए, ठीक है। ये घट जाएगा बेटा कुल बेटा हमारा कितना है हमारा APQ कितने का 90 डिग्री का है। तो बेटा OPQ हमें क्या निकालना है बेटा OPQ निकालना है। तो 60 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, नहीं घट जाएगा 90 माइनस यहाँ पे 60 कितना बचेगा बेटा हमारा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बेटा OPQ कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। AOP देखा है ना, P ये देखा गया। अब बेटा A वाला देख लो, बेटा A वाला देखो तो यहाँ पे देखो कि कोण EAP देखो 90 डिग्री कोण बना नहीं बनना यहाँ पे, देखो बना नहीं बनना बेटा यहाँ पे कोण जो हमारा क्या है EAP बेटा इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री कोण नहीं है। बोलो है ना। अब मुझे बेटा यहाँ पे निकालना क्या है, अब निकालो बेटा A निकालना है ना, A भी निकालना AP निकालना था। तो EAO
EAO। अब बेटा यहाँ O से बेटा हमारा क्या है 45 डिग्री बनना नहीं बना यहाँ पे, बोलो बनना है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कोण EAO बेटा इक्वल टू 90 में से क्या घटाएंगे हम लोग, कितना बेटा 45 डिग्री बताएंगे, क्या घटाएंगे बेटा यहाँ पे 45 माइनस 45, कितना बेटा बचा हमारा यहाँ पे 45 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, 45 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें बेटा अगला सवाल हमारा है देखिए बेटा 12 बेटा बटन का बहुलक वर्ग होगा। बेटा देखो सबसे बेटा अधिक 12 किसका है बताइए, इसमें ऑप्शन लिख लो पहले। सबसे बेटा अधिक 12 किसका है, सबसे बेटा अधिक बेटा 12 किसका है हमारा, बोलो सबसे बेटा अधिक 12 बेटा किसका है हमारा 8 12 इसके सामने वाला बेटा इसका क्या होगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है बेटा 3 से बेटा हमारा क्या है 5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है किसी बेटा वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली बेटा आसपास रेखा की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग बेटा क्या बताओगे 2 बताओगे 2। ठीक है, किसी बेटा वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली बेटा संख्या कितनी, रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या बताओगे 2। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे सवाल है हमारा, ये द्विघात बेटा समीकरण हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बेटा यहाँ पे हमारे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सवाल है यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x बेटा प्लस के इक्वल टू हमारा क्या है 0। बेटा के मूल क्या है समान है, k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसकी तुलना कैसे करेंगे कि तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे a बराबर हमारा क्या है बेटा x स्क्वायर मतलब a बेटा बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, d बराबर यहाँ पे कितना दिया माइनस का 6 दिया हुआ है, c इक्वल टू बेटा कितना यहाँ पे दिया हुआ है k दिया हुआ है। आपको पता है क्या है बेटा विभेद का बेटा d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा d बराबर यहाँ पे b स्क्वायर होता है ना, बेटा b का मान यहाँ पे कितना दिया माइनस 6, तो बेटा माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान k, का कितना होता है बेटा 36 प्लस 36 बेटा माइनस 4 3 12 4 3 12 बेटा माइनस का 12 के हो जाएगा। ठीक है, बेटा 36 को बाहर ले आओ तो बेटा प्लस माइनस का क्या हो 36 तो बराबर क्या माइनस का 12 के, बेटा के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 36, ये बेटा गुणा में है ना कहाँ बेटा आ जाएगा बटा में, 12 कम 12 3 36 बेटा माइनस 3 बेटा बराबर यहाँ पे क्या आया के, तो के का मान यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3। बेटा ऑप्शन यहाँ पे तो माइनस 3 नहीं आएगा बेटा, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, ये बेटा माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना बेटा प्लस का 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए वाला सही 3। ठीक है, सवाल सॉल्व कर लीजिए। इसमें अगला हमारा सवाल इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। इसमें हमारा अगला सवाल है यदि समीकरण हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, एक मूल बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ, k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे एक मूल बेटा x बेटा बराबर 6 दिया हुआ ना, बेटा समीकरण हमारा यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 4x बेटा प्लस के, बेटा s का स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे बेटा यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 6 प्लस के इक्वल टू 0 कर लो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 36 माइनस 4 छक 24 प्लस के इक्वल टू यहाँ पे 0, 36 में से बेटा 24 कितना बचेगा बेटा हमारा 12, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 12 बचेगा, कितना 12 प्लस के इक्वल टू 0, के बराबर यहाँ पे क्या है माइनस का 12। तो देखो बेटा ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या है माइनस 12 कहाँ ए वाला ऑप्शन है, बेटा हमारा ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला सवाल है हमारा, इसमें अगला सवाल हमारा क्या है x माइनस बेटा हमारा पान x तो बराबर यहाँ पे क्या है 3 है, के मूल ज्ञात करना है, इसका पावन कर लो देखो x का मल्टीप्लाई x है भाई, देखो s के नीचे बेटा कुछ नहीं था, इसका हर था नहीं था, इसका हर आपने क्या कर लिया 1 कर लिया, तो s का मल्टीप्लाई x है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस बेटा 1 कम 1 हुआ, पान x 1 जा x बेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ 3, इसे गुणा कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x यहाँ पे 3x हुआ, 3x को इधर लेकर आओ तो बेटा x स्क्वायर तो माइनस 3x बेटा सबसे बेटा दिखा हमारा ए वाला है, इससे बेटा कम ये वाला है, इसको इधर लेकर माइनस का 30 बेटा माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या है 0। अब बेटा इससे मुझे क्या निकालना है मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल निकालना है, कैसे निकालेंगे तो बराबर इसका तो बेटा गुणनखंड बनेगा नहीं, इसकी तुलना कर दो कि तुलना x स्क्वायर प्लस बेटा bx प्लस c बराबर 0 से करने, विभेद का तो निकालना नहीं मुझे मूल निकालना है। देखो बेटा पे a बराबर यहाँ पे क्या x स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है कुछ है नहीं, तो मतलब 1 है, तो b का बेटा यहाँ पे कितना दिया माइनस का 3, तो c बेटा बराबर यहाँ पे कितना दिया माइनस का 1 दिया हुआ है। अब बेटा सीधा 4 से फार्मूला क्या होता है बेटा क्या x बेटा बराबर क्या माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac अपान क्या होता है 2a होता है।
यहाँ तक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हमारे पास स्पेस नहीं, इतना ही स्पेस तुम थोड़ा ऊपर करेंगे, बाकी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो बेटा यहाँ पे x इक्वल टू बेटा b का मान कितना है बेटा -3, तो -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा माइनस -3 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा b का मान बेटा कितना हमारा -3, बेटा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4ac, 4 गुणे बेटा a का मान कितना हमारा 1, गुणे c का मान कितना यहाँ पे दिया माइनस का 1 दिया हो। ठीक है अपान यहाँ पे क्या बेटा हमारा 2 गुणे बेटा a का मान हमारा क्या 1 है। x इक्वल टू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर बनेगा 3 का 9 -4 एकम 4 4 एकम 4। देखो बेटा -4 है ना, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पे क्या माइनस का 4, पॉइंट यहाँ पे क्या 2 1 जा 2, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है अब देखिए बेटा यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा यहाँ पे 9, यहाँ देखिए बांधने के लिए बेटा माइनस माइनस बेटा हमारा क्या होता है माइनस माइनस प्लस 9 प्लस बेटा 4 अपान यहाँ पे क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है x इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ 3 प्लस माइनस बेटा 3 प्लस माइनस 9 से कितना होता है 13 रूट 13 बेटा अपान यहाँ पे क्या हुआ 2। एक बार धनात्मक ले लो, एक बार यहाँ पे क्या लो धनात्मक लेने पर। ठीक है तो बेटा यहाँ पे x बराबर क्या हुआ 3 प्लस रूट 13 बेटा अपान यहाँ पे क्या हुआ 2, एक बार ऋणात्मक ले लो, ऋणात्मक लेने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13 अपान यहाँ पे 2। कौन सा बेटा ऑप्शन सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, तो 3 प्लस रूट 13 अपान 2 है बेटा, यहाँ पे क्या 3 माइनस रूट 13 अपान 2 है ना, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें अगले सवाल है हमारा समांतर सेट बेटा क्या है 3 कामा 1 बेटा कामा हमारा -1 बेटा कामा -3 के लिए बेटा समांतर होगा। तो यहाँ पे ए बी बेटा यहाँ पे क्या दिया हो मुझे 3 बेटा कामा 1 बेटा -1 बेटा कामा -3। अब देखो बेटा से समांतर निकालना है, बेटा समांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे बेटा पद में से बेटा पहला पद घटा लेते हैं, नहीं घटा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे d बराबर क्या होगा बेटा a2 - 7, बेटा ये हमारा a2 है, ये हमारा पहला पद है, ये बेटा हमारा तीसरा पद है। देखो बेटा a2 कितना यहाँ पे दिया 8 बेटा माइनस यहाँ पे n कितना यहाँ पे दिया 3, तो 1 में से 3 कितना बेटा माइनस का यहाँ पे क्या होता है 2, बेटा -2 हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। तो अगला यहाँ पे क्या है समांतर सेट बेटा यहाँ पे क्या 10, 7, 4 का तीसरा पद है, भाई तीसरा बेटा पद निकालना है यहाँ पे। तो भाई देखो बेटा यहाँ पे एपी हमें कितना यहाँ पे दिया हुआ 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद निकालना है। ठीक है बेटा तीसरा पद निकालना है, मतलब दिया बेटा यहाँ पे क्या देखो बेटा पहला पद a बराबर यहाँ पे क्या है 10, ये बेटा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। और बेटा समांतर निकालो, बेटा समांतर d बराबर क्या होता है a2 - a1, a2 यहाँ पे कितना दिया हो 7, 7 माइनस a1 कितना 10, कितना बचा बेटा माइनस का 3 आ गया। ठीक है अब बेटा यहाँ पे बेटा कितने बेटा पद की बात करें, तीसरा पद निकालना नहीं करना है यहाँ पे। बेटा n बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ, फार्मूला क्या होता है बेटा n बराबर होता है a प्लस n - 1d होता है। a 30 बेटा बराबर a का मान कितना हमारा है 10, 10 प्लस n का मान 30 बेटा -1, d का बेटा मान कितना यहाँ पे संबंध कितना है हमारा माइनस का 3 दिया हुआ है। तो 830 इक्वल टू बेटा यहाँ पे क्या हो 10 प्लस 30 में से कितना जगह हमारा 29, बेटा 29 से कितना होता है 29 3 9 27 के 7 बेटा हंसला 2 3 2 6 कितना बेटा 8 87 कितना बेटा होगा 87, बेटा माइनस के यहाँ पे क्या हुआ 87 आया बेटा 30 बेटा बराबर यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस प्लस -87 हो जाएगा। तीसरा बेटा पद बराबर यहाँ पे क्या आएगा 87 में से 10 कितना बचेगा हमारा माइनस का क्या आएगा 77, क्या आएगा बेटा माइनस का 77। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा क्या जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हमारा है, आप लोग इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए बेटा। बेटा यहाँ पे क्या है प्रश्न नंबर बेटा हमारा क्या है 12। सवाल कह रहा है आपसे कि बेटा 1 से 10 तक की बेटा धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मान होगा। तो भैया पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा 1 से 10 तक दशम संख्या लिख लेंगे। बेटा 2 होता है, 2 की 2 सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो 2 कट जाएगा। बेटा इसके बाद 3 कटेगा नहीं 4 कटेगा, या फिर 6 कटेगा, बेटा फिर 8 कटेगा, फिर क्या कटेगा यहाँ पे 10 तो निकाल 10 कटेगा। बेटा समांतर मान निकालना है। बेटा समांतर बेटा माध्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेटा समांतर बेटा माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। क्या होता है कुल पदों का योग, अपान क्या होता है पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। क्या होता है कुल पदों की संख्या। बेटा कुल पदों का योग कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और बेटा प्लस हमारा क्या होगा 10। बेटा अपान पदों संख्या 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। ये बेटा 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 कितना होता है 30 30 बेटा अपान 5 5 में 5 6 30। बेटा यहाँ समांतर मान बेटा कितना हमारा है 6। बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा यहाँ पे सही है 6 सही है। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटा 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो, 2 आकृतियां बेटा जिनके बेटा आकार क्या हो समान हो, लेकिन बेटा आवश्यक रूप से बेटा हमारा आमाप जो माप है वो बेटा क्या समान ना हो, समान ना हो तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं समरूप आकृति। उसे हम लोग क्या बोलते हैं समरूप आकृति।
बेटा अगर दो आकृति है जिनके आकार समान होंगी तो बेटा उसकी माप क्या है, समान नहीं होगी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। हाँ अगर बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर हमारा क्या है आकार समान है और माप भी क्या है, समान है, तो उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग आकृति बोलेंगे। ठीक है, अगर आकार समान है, माप भी समान है, तो उससे हम लोग कौन सी आकृति बोलेंगे, सर्वांग आकृति बोलेंगे। अगर कंडीशन सवाल यहाँ पे किया जा रहा है कि बेटा आकृति समान है लेकिन बेटा माप हमारा क्या है, समान नहीं है, तो उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप आकृति बोलते हैं। तो इसमें अगला सवाल हमारा है कि दिए गए बेटा चित्र में क्या है, त्रिभुज एबीसी के बेटा आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। त्रिभुज बेटा एबीसी के बेटा आधार बेटा बीसी के समांतर रेखाखंड बेटा क्या है, पीक्यू खींचा गया है। यदि बेटा यहाँ पे क्या है, पीक्यू बेटा अनुपात है हमारा बीसी बराबर क्या है, 1:3 है, तो एपी और बेटा पीवी का अनुपात निकालना है। मुझे बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, एपी और पीवी का अनुपात निकालना है, ये सवाल है। तो भैया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अभी तुरंत करा रहे हैं इसको। देखिए बेटा सवाल हमारा क्या है, दिया बेटा यहाँ पे क्या है, दिया है बेटा अनुपात जो दिया हुआ, किसका बेटा अनुपात दिया यहाँ पे, बेटा PQ अनुपाते बेटा BC इक्वल टू बेटा यहाँ पे 1:3 दिया, मतलब PQ बेटा अपान BC बेटा बराबर यहाँ पे क्या 1/3 दिया। देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे सवाल कह रहा है आपसे कि बेटा चित्र में क्या है, त्रिभुज बेटा ABC की बेटा आधार BC के समांतर, BC के बेटा समांतर बेटा रेखा खींचा, इसका नाम बेटा यहाँ पे क्या है, PQ रेखाखंड खींचा गया है। बेटा PQ समांतर बेटा PQ बेटा अनुपात है हमारा BC बेटा बराबर क्या 1:, यहाँ पे क्या 1/3 दिया हुआ, बेटा 1:3 दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है क्या बेटा, एपी और बेटा पीवी का अनुपात निकालना है। मतलब बेटा एपी और बेटा क्या है, पीवी का क्या निकालना है, मुझे बेटा अनुपात निकालना है। इस सवाल को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बेटा हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ए देखो त्रिभुज बेटा हमारा क्या है, एबीसी तथा बेटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बेटा हमारा क्या है, एबीसी, छोटा त्रिभुज बेटा हमारा क्या है, एपीक्यू। ये बेटा हमारे क्या है, समरूप है, बेटा क्या है, समरूप है। तो समरूप होंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, AB अपान AP, AB बेटा अपान यहाँ पे क्या होता है, कुल भुजा बेटा बड़का त्रिभुज की बेटा बात करेंगे तो कुल बेटा हमारा क्या है, बड़का त्रिभुज में AP है ना बेटा, सॉरी बेटा बड़का बेटा त्रिभुज हमारा क्या है, AB है, बड़का बेटा हमारा क्या है, AP, बेटा AB अपान AP बेटा इक्वल टू यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, बेटा BC रेशियो बेटा यहाँ पे क्या है, BC बेटा अपान यहाँ पे क्या होगा, PQ, बेटा BC अपान PQ है ना। बेटा BC कितना यहाँ पे दिया हुआ हमें, तो BC कितना यहाँ पे दिया बेटा, 3 दिया हो ना, तो अपान बेटा PQ कितना यहाँ पे दिया, 1 दिया, 3 बेटा अपान 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे AP प्लस PB अपान क्या हो जाएगा, तो AP प्लस PB बेटा अपान यहाँ पे AP प्लस बेटा PB बेटा अपान यहाँ पे इसको सीधा बेटा AP, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेटा अनुपात कितना यहाँ पे दिया, 3:1, 3 बेटा यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग जो है AB देखो किसका बेटा योग दिया है, AB देखो किसका बेटा योग दिया है, AB देखो किसका योग है, AP प्लस PB का योग नहीं है, तो बेटा AB बेटा पूछा किसका बेटा योग है, AP प्लस PB का, तो बेटा AP प्लस PB बेटा अपान बेटा यहाँ पे क्या हुआ AP, अभी तो बराबर इसमें मतलब नहीं, बराबर बेटा क्या है BC अपान PQ, बेटा कितना यहाँ पे दिया, 3/1 हो जाएगा। अब देखो तीन गुणा कर लो इसका, तो भाई देखो यहाँ पे AP प्लस PB बराबर 3 का मल्टीप्लाई AP से बेटा 3AP हो गया। ठीक है, अब बेटा PB बेटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3AP, बेटा इस AP को उधर ले तो माइनस का हमारा AP हो जाएगा। अब बेटा PB बेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो बेटा हमारा 3 में से बेटा हमारा यहाँ पे 2AP हो जाएगा, नहीं बचेगा यहाँ पे, बोलो इस AP को उधर ले आओ, बेटा PB अपान AP बेटा इक्वल टू PB बेटा अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू बेटा यहाँ पे 2 अपान क्या है 1 आया, क्या बेटा यहाँ पे हमारा 2 अपान क्या आया 1, तो बेटा इसका अनुपात क्या आएगा, 1:1, कितना बेटा हमारा आएगा, AP बेटा PB का अनुपात निकालना था, तो 1 बेटा अनुपात यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसमें कौन सा बेटा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन 1:2 सही है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले बाकी सवाल आगे करते हैं। इसमें सवाल हमारा 8 नंबर सवाल है बेटा, त्रिभुज हमारा क्या है बेटा ABC तथा बेटा क्या है DEF, त्रिभुज बेटा हमारा क्या है ABC तथा त्रिभुज बेटा हमारा क्या है DEF, दो समरूप त्रिभुज है, कोणीय बेटा बराबर हमारा क्या 57 डिग्री है। देखिए बेटा यहाँ पे त्रिभुज बेटा हमारा यहाँ पे क्या है ABC और बेटा त्रिभुज बेटा हमारा यहाँ पे क्या है DEF बेटा, जिसमें बेटा दिया क्या है, मुझे यहाँ पे दिया है बेटा कोणीय 57 डिग्री दिया, बेटा यहाँ पे क्या दिया 57 डिग्री, बेटा कोण E जो है बेटा यहाँ पे कोण कितना यहाँ पे दिया बेटा 75 डिग्री, क्या दिया बेटा यहाँ पे 75 डिग्री, और यहाँ बेटा क्या है कोण C का मान निकालना है, इस कोण C का मान निकाल। देखिए यहाँ पे बेटा त्रिभुज बेटा यहाँ पे क्या है ABC कैसे है, समरूप बेटा किसी त्रिभुज बेटा हमारा क्या है DEF के, बेटा दोनों त्रिभुज हमारे क्या है समरूप है, बेटा थेरेस के समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, थेरेस के समानुपातिक प्रमेय से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा क्या बेटा कोण बेटा किसके बराबर होगा, कोण बेटा बराबर क्या होगा, कोण D हो जाएगा।
अब बेटा कोड भी किसके बेटा बराबर होगा हमारा है, कोड ए के बराबर होगा। ठीक है बेटा कोड इसी बेटा किसके बराबर होगा, कोड एफ के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखो कोड भी देखिए कोड ये कितना यहाँ पे दिया 57 डिग्री, 57 डिग्री बेटा कोड हमें कितना दिया 57 डिग्री दिया हुआ है। इसी प्रकार बेटा कोड भी हमारा क्या हो जाए, बेटा कोड भी किसके बेटा बराबर कोड ई, तो बेटा कोड भी बेटा बराबर हमारा क्या हो जाए, कोड कितना है 75 डिग्री। आप ऐसा करिए त्रिभुज बेटा एबीसी में कर दीजिए, त्रिभुज बेटा एबीसी में क्या होता है बेटा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी इक्वल टू यहाँ पे 180 हो जाएगा। कोड ए यहाँ पे 57 डिग्री हो गया, प्लस कोड बी कितना हुआ हमारा 75 डिग्री हुआ, प्लस कोड सी इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री, कोड सी बराबर यहाँ पे 180 और बेटा 75, ये देखिए 7 5 12 के 5 7 12 132 होता है। ठीक है बेटा 132 डिग्री से प्लस कोड सी बराबर यहाँ पे 180, कोड सी बराबर यहाँ पे 180 बेटा माइनस यहाँ पे 132, यहाँ पे कोड सी कितना हमारा यहाँ पे 8 28 नहीं सॉरी 2 बचेगा, 7 में से 4 बचे बेटा कितना बेटा हमारा आएगा यहाँ पे 8 बेटा यहाँ पे क्या 48 डिग्री बेटा 180 में से 32 तो कितना बेटा 48 डिग्री। ऑप्शन बेटा कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी सही है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बेटा 48 डिग्री आएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ऐसा ना सवाल बेटा यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, चित्र में बेटा हमारा क्या है डी समांतर बेटा हमारा क्या है बीसी है बेटा, हमारा एडी बराबर यहाँ पे क्या एक्स है, डी बराबर यहाँ पे क्या एक्स माइनस 2 है, ए बेटा बराबर में क्या बेटा एक्स प्लस 2 है बेटा, इसी बेटा बराबर हमारा क्या एक्स माइनस 1 है। ठीक है चलिए देखिए बेटा यहाँ देखिए डी बेटा समांतर हमारा क्या है बीसी है, त्रिभुज बेटा हमारा यहाँ पे क्या है कोई हमारा त्रिभुज बेटा एबीसी था, तो जिससे बेटा हमारा क्या था डी बेटा यहाँ पे डी बेटा समांतर रेखा खींचा गया बेटा, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा गया। इसमें बेटा कह रहा है कि त्रिभुज बेटा हमारा क्या है एबीसी में क्या है, त्रिभुज बेटा यहाँ पे हमारा क्या एबीसी बेटा हमारा क्या है डीई बेटा समांतर बेटा हमारा क्या है बीसी है, डी बेटा समांतर डी बेटा समांतर बेटा ये डी बेटा समांतर हमारा क्या है बीसी है, तो इसकी भुजाओं का बेटा अनुपात क्या होगा बराबर होगा, दोनों बेटा भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। इसके बेटा क्या समानुपाती प्रमेय से क्या होगा, इसके समानुपातिक प्रमेय से ठीक है क्या होगा बेटा, ये बेटा भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा बराबर होगा, इस भुजा का बेटा अनुपात इस भुजा के बेटा अनुपात क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे एडी अपान डीबी इक्वल टू यहाँ पे ए अपान क्या हो जाएगा ईसी। अब देखो बेटा यहाँ पे एडी कितना यहाँ पे बेटा दिया, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, अपान डीबी बेटा कितना यहाँ पे दिया एक्स माइनस 2 बेटा बराबर यहाँ पे ए कितना बेटा यहाँ पे दिया एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, अपान एक्स माइनस एसी बेटा यहाँ पे क्या एक्स माइनस 1 ठीक गुणा करो बेटा इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू इसका इससे गुणा करो तो x माइनस 2 इंटू यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसके अंदर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है अब देखो बेटा हमारे क्या x माइनस 2 अब बेटा x प्लस 2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस b जैसा लिखा हुआ a प्लस b जैसा लिखा हुआ है, तो a माइनस b बेटा इंटू बेटा a प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्थान पे यहाँ पे कौन है x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर बेटा माइनस b के बेटा स्थान पे यहाँ पे कौन 2 का स्क्वायर। ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 4। अब देखिए यहाँ पे तो बात न करिए ये एक्स स्क्वायर देखो ये जैसा बेटा इस जैसा बेटा कोई व्यंजक इसमें है कि नहीं बेटा ए वाला इसको धर लगाओ तो एक्स स्क्वायर बेटा माइनस एक्स देखो यहाँ तक आ नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ नहीं आ रहा है, तो यहाँ बराबर बेटा माइनस एक्स स्क्वायर बेटा माइनस यहाँ पे एक्स बेटा बराबर क्या माइनस का 4 बचा। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर में से घट गया तो माइनस एक्स बराबर क्या माइनस का 4 बचा, माइनस बेटा माइनस कैंसिल हो गया तो एक्स बेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, तो इसमें ऑप्शन बेटा कौन सी है डी सही है। सो बेटा यहाँ पे क्या है बिंदु बेटा यहाँ पे क्या है 5,6 और बेटा यहाँ पे क्या है बेटा माइनस 12 का बेटा क्या 0, इसको बेटा ए बिंदु मान लेते हैं तो ए बेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 का यहाँ पे क्या है 0 बेटा बी बेटा बिंदु यहाँ पे हमारा क्या है माइनस बेटा 12 का यहाँ पे क्या है 0 है। ये बेटा पहला हो जैसे हम लोग x1 ऐसे हम लोग दूसरा y1 तो ये हमारा क्या x2 बेटा ये हमारा क्या है y2, मुझे दूरी निकालना है जैसे यहाँ पे दूरी बेटा डी बराबर क्या होता है रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है बेटा फार्मूला होता है, ये क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है बेटा यहाँ पे डी इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा रूट हो जाएगा बेटा x2 यहाँ पे कितना दिया बेटा माइनस 12 माइनस बेटा x1 कितना दिया बेटा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस तो y2 यहाँ पे कितना यहाँ पे दिया y2 तो y2 यहाँ बेटा 0 दिया बेटा माइनस तो y1 कितना यहाँ पे दिया बेटा यहाँ पे 6 दिया इसका स्क्वायर तो d इक्वल टू बेटा रूट तो माइनस माइनस बेटा क्या हो प्लस तो माइनस 12 माइनस 5 कितना बेटा माइनस का 17 हो जाएगा, तो माइनस 17 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 0 में से बेटा 6 डाल कितना माइनस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर तो d इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा रूट 17 कितना 289 होता है बेटा प्लस
छक्का 36 हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ डी इक्वल टू यहाँ पे कितना आया 9 6 15 बेटा 8 3 11 12 और 2 1 3 बेटा 325। फिर कितना हमारा आया 325। ठीक है, क्या बेटा यहाँ पे 325। बेटा यहाँ पे क्या था 0 है ना, ये बेटा यहाँ पे क्या है 0 था, गलती हो गई 0 है बेटा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर का मतलब नहीं, 289 हुआ तो 289 बेटा बराबर कितना होता है बेटा हमारा 17 होता है। 17 से 289 होता नहीं होता है, तो डी बेटा बराबर यहाँ पे क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, ऑप्शन का डी सही है इसमें। तो इसी प्रकार से अगले सवाल बेटा यहाँ पे क्या है बिंदु पी बेटा हमारा क्या है, हल करेंगे इसको। बिंदु बेटा पी हमारा यहाँ पे क्या है -6 बेटा यहाँ पे क्या 8 है की। तो यहाँ पे क्या निकालना है मूल बिंदु से। बेटा मूल बिंदु बेटा हमारा क्या निर्देशांक के बेटा मूल बिंदु बेटा हमारे क्या होते हैं 0 बेटा कामा क्या होते हैं 0 होते हैं। अब बेटा यहाँ पे इस बेटा मूल बिंदु जो बेटा निर्देशांक बेटा 0 होते हैं, आप लोग क्या मान लीजिए क्यों मान लीजिए। अब बेटा पी क्यू के बिंदु निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू के बिंदु निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं ना। बेटा यही फार्मूले से बेटा हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, आप लोग इसको खुद कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग खुद करेंगे, इसको यार इसके साथ ले लीजिए। इसमें अगले सवाल है बेटा यार बेटा बिंदु यहाँ पे क्या है बेटा -6 5 क्यों हमारा है क्यों बेटा बिंदु यहाँ पे बेटा हमारा क्या दिया -6 बेटा यहाँ पे क्या है 5 दिया हुआ है। और बेटा यहाँ पे r बेटा बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ -2 कामा क्या है 3 को बेटा मिलाने वाले रेखाखंड का बेटा मध्य बिंदु। तो ये हमारा क्या है, ये निर्देशांक बेटा a और बेटा b है, इसको मिलाने बेटा मतलब p और बेटा q है ना, q r है। q और बेटा हमारा क्या r रेखाखंड है, इसके लिए बेटा यहाँ पे क्या -6 बेटा कामा 5 है बेटा, यहाँ पे इसमें बेटा -2 कामा क्या 3 है। इसका मध्य जो बिंदु बेटा हमारे यहाँ पे क्या है a बेटा कामा 3 का हमारा क्या है 4। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये पी बिंदु। अब मुझे बेटा यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, तो a का मान यहाँ फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये हमारा निर्देशांक बेटा x1 हो जाएगा, ये बेटा हमारा y1, ये बेटा हमारा r के लिए बेटा x2 बेटा हमारा y2। अब बेटा x अक्ष के लिए x निर्देशांक देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x के बेटा निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, x के निर्देशांक तो यहाँ बेटा हमारे क्या होंगे, ये फार्मूला होता है बेटा x1 प्लस क्या होता है x2 बेटा अपान क्या होता है 2। बेटा x1 यहाँ पे कितना दिया -6 दिया हुआ है, प्लस बेटा x2 पे कितना है बेटा -2 दिया हुआ है। अभी -6 बेटा माइनस प्लस -2 बेटा अपान 2, तो यहाँ पे माइनस का प्लस बेटा देखो बेटा बराबर, तो बराबर बेटा यहाँ पे हमारा क्या होगा बेटा x के निर्देशांक x1 प्लस x2 बेटा अपान 2 बराबर बेटा हमारा क्या a अपान 3, बराबर यहाँ पे हमारा क्या निर्देशांक बेटा हमारा क्या a अपान 3, तो बराबर यहाँ पे a अपान 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे a अपान 3, सॉरी गलती हो गई थी, तो माइनस प्लस बेटा -8 अपान यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ पे a अपान 3, ये गुणा कर लो। ठीक है, a का मल्टीप्लाई 2 से 2 ये हो गया बेटा बराबर 8 3 24 -24, तो a इक्वल टू बेटा -24 अपान 2 से कट कितना बेटा -12, तो a बेटा बराबर यहाँ पे क्या आ गया -12। देखो कौन बेटा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है आपका, चलिए लगाओ। ठीक है बेटा बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, कहते हैं कि बंद हो गया चलो है, कहते हैं कि अच्छे से प्रयास करिए, जब प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत करके पढ़िए आप लोग। बोर्ड एग्जाम आपका 2 दिन बचा है, मैथ का एग्जाम बचा है, गणित का एग्जाम 2 दिन बचा है यूपी बोर्ड का, तो अच्छे से पढ़िए। ये आप लोग गर्जे जिस तरीके से अच्छे नंबर से पास हुई, गर्जना आपके दिखाई दे, दहाड़ मारो इस तरीके से, संसार में दहाड़ सुनाई दे कि हमने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है, चलते हैं टेस्ट में। हमारा अगला सवाल है हाँ, इसमें अगला सवाल हमारा है बिंदु बेटा यहाँ पे क्या है -2 कामा 6 और बेटा यहाँ पे क्या है -2 कामा 10 को बेटा मिलाने और रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। बेटा यहाँ मुझे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, सेम टू सेम सवाल है, बस कुछ करना नहीं है हमें। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है इसको मिटा सकते हैं हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो यार ध्यान करो, तो यहाँ पे सवाल है बिंदु बेटा यहाँ पे -2 कामा 6 और बेटा यहाँ पे क्या -2 कामा 10 को मिलाने और रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो बेटा यहाँ पे a और बेटा b रेखाखंड है। ठीक है, तो माइनस इसके बेटा निर्देशांक बेटा -2 कामा 6 और बेटा इसके b के निर्देशांक बेटा हमारे -2 कामा 10 हुए। तो इसके बेटा मिलाने रेखा मध्य रेखाखंड का मुझे क्या निर्देशांक निकालना है, उससे आप लोग बेटा x और बेटा क्या मान लीजिए y मान लीजिए। ठीक है, पहले बेटा हम लोग किसके लिए निकालेंगे बेटा s के लिए निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा इसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, जिसका बेटा फार्मूला होता है x1 प्लस x2, तापमान क्या होता है 2 होता है, तो x1 यहाँ पे -2 बेटा प्लस x2 कितना यहाँ पे दिया बेटा -2 दिया हुआ है अपान 2, -2 बेटा माइनस प्लस -2 बेटा अपान यहाँ पे 2 हुआ,
तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस माइनस प्लस बेटा माइनस का 4/2 दूनी 4 बेटा कितना आया माइनस का यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब बेटा y के लिए बात करेंगे, बेटा y के लिए फार्मूला सेम होगा, क्या होगा बेटा हमारा y1 प्लस y2 अपान यहाँ पे 2 हो जाएगा। बेटा y1 कितना यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, प्लस बेटा y2 कितना यहाँ पे दिया हुआ 10 बेटा अपान यहाँ पे 2, 10 बेटा कितना होता है 16/2, दूसरे बेटा भाग कर कितना आएगा 8। भाई यहाँ पे जितने देते हैं बेटा हमारा क्या आ गया 2 बेटा कामा यहाँ पे क्या है 8 आया। तो बेटा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन शायद मिल नहीं रहा है बेटा, यहाँ पे -2 आ रहा था -2 आया बेटा -2 बेटा कामा हमारा 8, सी नंबर बेटा सही है। ठीक है जल्दी करिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी सवाल दी करवाए तुरंत। इसमें अगली सवाल है बेटा ये tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या 8/15, तो बेटा cos थीटा का मान निकालना है। देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया बेटा 8/15 दिया हुआ है। सबको पढ़ाया गया है कि बेटा लाल बेटा क्या होता है कक्का होता है, ठीक है बेटा अल्फा बेटा क्या होता है लंब, बेटा के फल कड़, बेटा ए फल आधार, बेटा के फल कड़, बेटा अल्फा लंब, बेटा ए फल आधार होता है। बेटा ये साइन के लिए यहाँ पे साइन होता है, बेटा यहाँ पे क्या होता है कॉस होता है, बेटा यहाँ पे क्या होता है टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कास का उल्टा क्या होता है टेन होता है, सॉरी हाँ टेन होता है, और बेटा कॉट टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। अगर आपसे पूछता है कि साइन थीटा बेटा बराबर क्या तो लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है आधा बेटा कड़, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटा लंब, बेटा इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटा आधार, बेटा कड़ थीटा बराबर यहाँ पे आधा बेटा क्या होगा लंब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है tan थीटा, tan थीटा किसके बेटा बराबर होता है लंब बटा आधार के, मतलब ये हमें दिया क्या है लंब बटा आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार कितना बेटा ये लंब दिया हुआ है, एल दिया बेटा अल्फा लंब होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बेटा ये हमारा क्या आधार ए दिया हुआ है, तो मैं लगा दो का पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या लगा दो बेटा पाइथागोरस प्रमेय। निकालना मुझे बेटा यहाँ पे क्या है cos थीटा निकालना है, बेटा cos थीटा बराबर क्या होता है कड़ बेटा लंब होता है, क्या होता है बेटा कड़ बेटा tan 2 थीटा इस cos हो गया, अच्छा cos का उल्टा सेक होता है, सॉरी cos का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा क्या होता है cos, ठीक है बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है त्रिभुज बना लो बेटा, ट्रायंगल बना लो इस तरीके से, बेटा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये ए ये बी ये सी, बेटा इसमें आप ये हमारा 90 डिग्री बनना लंब, ये बेटा इसका सारा बेटा कड़ होगा, ये बेटा हमारा क्या होगा लंब क्या होगा लंब, ठीक है बेटा ये हमारा आधार है, ठीक है तो यहाँ पे कोण भी बेटा 90 डिग्री का है, तो ये हमारा आधार कितना हमारा दिया 15, लंब यहाँ पे 8 दिया, ठीक है। अब बैठा बेटा प्रमेय क्या होता है कड़ स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधा स्क्वायर, टक्कर निकालना है कड़ स्क्वायर बराबर लंब कितना बेटा हमारा 8 है ना, 8 का स्क्वायर प्लस आधा बेटा 15 का स्क्वायर, टक्कर स्क्वायर बेटा बराबर यहाँ पे 8 लंब 8 ने 64 बेटा प्लस 15 नहीं 225, बेटा के स्क्वायर बेटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 289, बोलो कैसे नो 289, तो बेटा के बेटा बराबर यहाँ पर 289 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना बेटा के बराबर यहाँ पे क्या होगा 17 हो जाएगा, टक्कर बेटा यहाँ पे हमारा कितना आ गया 17 आ गया। निकालना है बेटा क्या है cos थीटा, तब बेटा यहाँ पे क्या होगा cosec बेटा थीटा, cosec थीटा बेटा बराबर क्या होता है टक्कर बेटा लंब, टक्कर हमें कितना दिया 17, पापान लंब कितना बेटा यहाँ पे दिया 8, 17 बेटा 8 कहाँ ऑप्शन है और जो कहाँ है मार दिया जल्दी से, ये मिला मार दो खत्म कर, ठीक है 17 बेटा यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। इसमें अगला सवाल मैं किया कहाँ लड़के, चलो बेटा यहाँ पे सवाल देखिए, रियल 3 बेटा cot बराबर यहाँ पे क्या है 4, तो बेटा के बेटा का मान देखो यहाँ बेटा cot 3 बेटा cot बेटा बराबर यहाँ पे क्या है 4, बेटा cot तो ये बेटा बराबर यहाँ पे क्या है 4 बेटा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा cot थीटा बराबर क्या होता है देखो वो बताया गया लाल बेटा कक्का है ना, तो भाई ये हमारा 10 का बेटा उल्टा क्या होता है काट, उसका बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा लंब, बेटा का बेटा लंब दिया आधा निकाल लेना है, खुद से बेटा आधा निकालना है, बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाना बेटा आधा निकल आएगा, आप लोग बेटा यहाँ पे क्या प्लस के का बेटा मान फाइंड कर लेंगे, ठीक है समझ में नहीं है खुद कर लेना इसको। बेटा आगे सवाल यहाँ पे क्या है कि प्रश्न नंबर बेटा 23 हमारा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा जो है सेक थीटा बेटा इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया 2 दिया हुआ, मुझे बेटा यहाँ पे निकालना क्या है थीटा का मान निकालना है, तो बेटा यहाँ पे देखो सेक थीटा है ना, सेक थीटा बेटा बराबर जो हमारा क्या होता है जो सेक 60 होता है ना बेटा, सेक 60 का मान बेटा कितना होता है 2 होता है, तो बेटा यहाँ पे 60 ले सकते हैं हम लोग, बेटा 60 का मान 2 होता है, 2 के बेटा स्थान पे 60 ले सकते हैं, इस सेक कैंसिल, तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ गया 60 गया, ये मान हमारा ऑप्शन नंबर बेटा बी सही होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या है 2 cos 30 बेटा बराबर 1 थीटा का मान निकालना है, तो भैया सवाल हमारा क्या है 2 cos 30 दिया हुआ है बेटा बराबर यहाँ पे हमारा क्या बेटा 1 है, तो भैया सुनो तो बेटा यहाँ पे cos थीटा बेटा बराबर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 cos थीटा बराबर 1 था, cos थीटा बराबर यहाँ पे 2 कहाँ बेटा में आ जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा बेटा बराबर 1/2 बेटा किसका मान किसमें cos का मान होता है, cos 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है, तो ये cos 60 का मान बेटा सुनिए बेटा यहाँ पे क्या cos 3 थीटा है
एक कॉस बेटा हमारा लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा लिखा हुआ है, 3 थीटा लिखा हुआ सॉरी 2 cos 3 थीटा लिखा हुआ है, थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो 1/2। अब बेटा 1/2 किसका बेटा मान होता है cos 60 का। cos बेटा 60 का मान कितना होता है 1/2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस 1/2 के बेटा स्थान पर क्या ले सकते हैं cos 60 ले सकते हैं ना। अब ये 3 बचा है, प्लस cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बेटा बराबर यहाँ पे क्या हुआ 60 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पे 3 बेटा का थीटा मान निकाला, 3 का मान निकाला नहीं है तो बेटा में आ जाएगा 3 से बेटा कितना आएगा 20 डिग्री, बेटा थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ गया 20 डिग्री। ये आपसे बेटा यहाँ पे हमारा क्या है सी सही है। बाकी सॉल्व भी और हम लोग करेंगे, पूरा करेंगे सॉल्व, तो भी लगभग हमारे जितने भी क्वेश्चन हो पाए करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आज क्लास में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।